चंपई सोरेन का जेएमएम से इस्तीफा, बीजेपी में शामिल। झारखंड में चंपई का बीजेपी में जाना महत्वपूर्ण कदम। चंपई सोरेन, जिन्हें प्यार से कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, झारखंड की राजनीति में वर्षों से एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। आदिवासी अधिकारों के प्रति उनकी अडिग निष्ठा और राज्य के गठन में उनकी भूमिका के लिए वे प्रसिद्ध है। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने का उनका निर्णय एक बड़े बदलाव का संकेत है। इस कदम से जेएमएम के भीतर बढ़ती असंतोष की भावना उजागर होती है और राज्य में महत्वपूर्ण चुनावों की तैयारी के समय बीजेपी को अपनी उपस्थिति मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। 28 अगस्त 2024 को 7 बार के विधायक चंपई सोरेन ने सरायकेला से आधिकारिक रूप से जेएमएम से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व से अपनी बढ़ती निराशा का हवाला दिया। ये इस्तीफा पार्टी के भीतर गहराते विभाजन को प्रकट करता है, जो हाल के महीने में आंतरिक कलह से जूझ रही है। हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के अस्थायी पद से बिना किसी पूर्व सूचना के हटाने के बाद ये घटना जेएमएम के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी को उजागर करती है, जो आदिवासी नेतृत्व के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है। इस घटना ने जेएमएम नेतृत्व की व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जिसे आदिवासी समुदाय की वकालत करने के अपने मिशन की बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया है। झारखंड के आदिवासी समुदाय के बीच सम्मानित नेता चंपई सोरेन के जाने से जेएमएम की साख को खतरा हो सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जिन्हें वे पारंपरिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल विवादों से भरा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर उनकी हालिया गिरफ्तारी तक शामिल है। चंपई सोरेन का इस्तीफा हेमंत के नेतृत्व शैली की एक आलोचना है, जिसे अप्रभावी शासन और अधूरे वादों के लिए आलोचना की गई है। आदिवासी क्षेत्रों जो कभी जेएमएम के गढ़ हुआ करते थे, हेमंत प्रशासन से दूरी बना ली है, क्योंकि ये आदिवासी अधिकारों की वकालत से हटकर एक छोटे से आंतरिक सर्कल के भीतर सत्ता को केंद्रित करने की ओर बढ़ गया है। चंपई सोरेन का प्रस्थान पार्टी के भीतर गहरे मुद्दों को दर्शाता है और इसके राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की क्षमता पर संदेह उठाता है। बीजेपी में शामिल होने का चंपई सोरेन का फैसला पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, खासकर जब वह झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। आदिवासी अधिकारों के रक्षक के रूप में चंपई की स्थापित प्रतिष्ठा कोल्हान और दक्षिण छोटा नागपुर में उनकी मजबूत जड़ें हैं। उन क्षेत्रों में मतदाता निष्ठा को प्रभावित कर सकती हैं, जिन्होंने पारंपरिक रूप से जेएमएम का समर्थन किया है। बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जेएमएम के मतदाता आधार को विभाजित कर सकता है, जिससे आगामी चुनावों में बीजेपी को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। चंपई ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी के रुख का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इस मुद्दे के कारण इन चिंताओं के लिए उनका समर्थन झारखंड के आदिवासी मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होने की संभावना है, जिससे बीजेपी की अपील और बढ़ सकती है। चंपई सोरेन के इस्तीफे पर जेएमएम की प्रतिक्रिया ठंडी रही है, जो पार्टी नेतृत्व और इसके जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाती है। चंपई की चिंताओं को संबोधित करने की बजाय पार्टी ने अपने आंतरिक नेतृत्व की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे वरिष्ठ नेताओं को और अधिक दूर किया जा रहा है। ये आंतरिक मतभेद अधिक दल बदल का कारण बन सकते हैं, जिससे चुनावी मौसम में जेएमएम की स्थिति कमजोर हो सकती है। एक पार्टी के लिए जो आदिवासी समर्थन पर भारी निर्भर है, आगे और विभाजन की संभावना एक गंभीर खतरा पैदा करती है। चंपई सोरेन का प्रस्थान हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उभरी कमजोरियों को कड़ी याद दिलाता है। चंपई सोरेन का जेएमएम से बाहर जाना और बीजेपी में शामिल होने का उनका निर्णय झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। बीजेपी के लिए ये विकास आदिवासी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और जेएमएम की पारंपरिक मतदाता आधार को कमजोर करने का मौका प्रदान करता है। आदिवासी समुदाय के बीच चंपई का प्रभाव बीजेपी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होगा, क्योंकि वह अपने विस्तार की कोशिश कर रही है। इस बीच जेएमएम एक बढ़ते आंतरिक संकट का सामना कर रही है, जो इसकी भविष्य की स्थिरता को खतरे में डालता है। वंशवादी राजनीति पर पार्टी की निर्भरता और आंतरिक असंतोष को संबोधित करने में उसकी विफलता ने उसे आगे के व्यवधानों के लिए संवेदनशील बना दिया है। जैसे ही झारखंड अपने अगले चुनावी मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है, चंपई सोरेन का इस्तीफा परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चंपई अब बीजेपी के साथ हैं। झारखंड की राजनीतिक गतिशीलता बदल गई है, जिससे एक जोरदार चुनावी मुकाबले की नींव तैयार हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
15 सितंबर को जमशेदपुर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन की शुरुआत करेंगे, जैसे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की। चौहान ने कहा, झारखंड में लगभग 20,000 लाभार्थियों को रविवार को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस पहल के तहत स्वीकृति पत्र प्राप्त होंगे। चौहान ने राज्य में आवासीय परियोजनाओं को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, झारखंड में 1,13,000 से अधिक घरों का निर्माण अपेक्षित से धीमा है। हालांकि परियोजना के लिए पहले ही 187.79 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्वीकृति पर जारी करने और धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रगति में देरी हुई है। हालांकि चौहान ने आश्वासन दिया कि कई लाभार्थियों को जल्द ही उनके लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1,63,000 गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा और 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। इस बीच राज्य पुलिस विभिन्न स्थानों पर 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती करेगी। विशेष रूप से टाटानगर रेलवे स्टेशन, बिष्टुपुर मुख्य सड़क और गोपाल मैदान पर, जहां प्रधानमंत्री, सरकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। पुलिस के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों वाले क्षेत्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ एक उच्च सतर्कता सुरक्षा योजना बनाई गई है। झारखंड पुलिस शहर को अस्थायी रेड जोन घोषित करेगी। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर को संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोदी की यात्रा के दौरान रेड जोन में सभी अनधिकृत ड्रोन संचालन को ड्रोन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। अधिकारी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए शहर में 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS और कमांडो को सोनारी एयरपोर्ट, गोपाल मैदान, बिष्टुपुर मुख्य सड़क और टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार ATS के साथ स्नाइपर्स सभी ऊंची इमारतों पर तैनात किए जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री के दौरे के स्थल होंगे। 2 बम निरोधक दस्ते और रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 2 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। अधिकारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कोई सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए कुल 2,550 पुरुष पुलिसकर्मी और 250 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 115 इंस्पेक्टर और 650 सब इंस्पेक्टर भी शहर में तैनात रहेंगे। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि ट्रैफिक की सही प्रवाह को बनाए रखने के लिए लगभग 100 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख स्थानों और मार्गों पर सुरक्षा प्रबंधन के लिए वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। IAS मनीष रंजन और IG मनोज कौशिक को सोनारी एयरपोर्ट का प्रभार दिया गया है, जबकि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा और IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा जिम्मेदार होंगे। श्रम सचिव मुकेश कुमार और जाब DIG कन्हैया मयूर पटेल टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्था की निगरानी करेंगे। राजस्व, पंजीकरण और भूमि सुधार विभाग के चंद्रशेखर, IG ट्रेनिंग A विजय लक्ष्मी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह और STF DIG इंद्रजीत महाता को रोड शो के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।